सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि गिफ्ट निफ्टी क्यों 150 पॉइंट नीचे है। गुड मॉर्निंग आशीष। और वो गाना याद आता है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो वो ग्लोबल मार्केट जो है वो पूरी की पूरी डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती भी अब लोगों को अखर रही है, अपने दोस्तों पे टैरिफ लगा रहे हैं वो। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है। अगर आप देखें एशिया और डाउ फ्यूचर्स लेकर आइए जरा एक बार फटाफट, ताकि लोगों को दिखे जो हम बात कह रहे हैं। नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये संदीप बख्शी हैं। थोड़ा सा ग्राफिक दिखा दीजिए मुझे प्लीज़, हॉटबोर्ड दिखा दीजिए मुझे एशिया और डाउ जोन्स डाउ फ्यूचर्स के। तो डाउ फ्यूचर्स करीब 350 पॉइंट नीचे, नैस्डैक में भी बड़ी गिरावट करीब 300 पॉइंट की, S&P भी नीचे। और एशियन मार्केट देखिए आप जरा एक बार स्क्रीन पर, एशियन मार्केट में भी आपको बड़ी गिरावट इस समय नज़र आएगी। जो मार्केट ट्रेड कर रहे हैं सारी की सारी, अच्छा आज US मार्केट खुद बंद है लेकिन फ्यूचर्स जैसे मैंने कहा कि नीचे हैं। दूसरा बड़ा कारण है ICICI बैंक के थोड़े से फीके नंबर्स। देखिए नंबर्स फीके हैं ICICI बैंक के, क्योंकि ICICI बैंक के साथ क्या मानते हैं आपकी एटलीस्ट नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। अब चाहे वो वन टाइम प्रोविजनिंग हो, जो मर्जी हो, इवन उस वन टाइम प्रोविजनिंग को भी अगर आप हटा दें तो कोई ऐसा नहीं ना वाव वाले नंबर्स नहीं है ICICI बैंक को लेकर। लेकिन हाँ एक चीज़ है, संदीप बख्शी की जो रीअपॉइंटमेंट है उसकी वजह से थोड़ा सा एक कुशन मिलेगा और हो सकता है कि स्टॉक में आज इनफैक्ट अगर नीचे खुले तो हो सकता है रिकवरी आ जाए, क्योंकि एक जो अनसर्टेनिटी थी वो एक तरीके से ख़त्म हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक तीसरा कारण जो मुझे लग रहा है कि एक प्रोमिनेंट कारण है वो है रिलायंस के ख़राब नंबर्स। तो ये थोड़ा सा एक मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। हालांकि रिलायंस मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा, काफ़ी ऑलरेडी गिर चुका है, तो और सबसे शायद ज़्यादा मतलब गिरावट शायद ना आए। लेकिन ये मार्केट ऐसी है जिसमें अगर ख़राब है तो ख़राब है, अच्छा है तो अच्छा है। और FIS की बिकवाली कैश मार्केट में खास तौर से ये ज़बरदस्त बदस्तूर चालू है। फ्राइडे को वॉल्यूम्स देखिए आप FIS के वापस उस नंबर पर आ गए हैं जो 35-40 हज़ार करोड़ के वॉल्यूम होते थे, उसके साथ 4300 करोड़ की बाइंग है। हालांकि उन्होंने थोड़े से अपने शॉर्ट कवर करें, थैंक गुडनेस फॉर दैट। और अगर गिफ्ट निफ्टी सही है, अगर हम वाकई में अब कुछ देर पहले तो 180-200 पॉइंट नीचे था, अब 160 नीचे, सपोज करिए आप 150 पॉइंट नीचे खुलते हैं। अगर एक बार निफ्टी दिखा दीजिए वापस। निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 25,600, 25 से 700 मान लेते हैं, 700 मान लेते हैं। 700 में से आप 150 उड़ा दीजिए तो 25,550 हो गया बेसिकली, है ना। तो ये मानिए कि जो सीरीज़ का लो है हमारा 25,475 के करीब का रहा है। एक महीने का निफ्टी का चार्ट रख दीजिए जरा स्क्रीन पर, 25,475 आई थिंक पिछले हफ्ते का ही था वो लो करीब। तो इन दैट केस 473 था। इन दैट केस हम उस लो के काफ़ी करीब खुलेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये होगा कि क्या ये करेक्शन यहाँ रुकेगी या हम 200 डे मूविंग एवरेज तक जाएंगे। अच्छा इस मार्केट में 200 डे मूविंग एवरेज भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक मैं आपको निफ्टी का एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद शो हेडलाइंस के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए ये हमने एक बात की थी कि 20 डेमा है, ये डिक्लाइनिंग नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब ये डिक्लाइनिंग हुआ था उसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ी करेक्शन आई थी और हम ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज तक भी गए थे। तो एक सेंस बन रही है कि अगर ये वापस जल्दी से रिकवरी नहीं हुई तो और यहाँ से 300-400 पॉइंट की निफ्टी में शायद गिरावट ओपन हो रही हो। लेट्स वेट एंड वॉच। खैर बाकी तो खैर जब मार्केट ओपनिंग होगी, वैसे भी ध्यान रखिए गिफ्ट निफ्टी है, हो सकता है एक्चुअल ओपनिंग कुछ और। एशियन मार्केट रिकवर कर रही है, हो सकता है हम भी रिकवर कर जाएं तब तक।